प्लान्स बन चुके होंगे। अफसोस अगर आप भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो दिस वीकेंड्स प्लान्स डू नॉट इंक्लूड वाचिंग इंडिया कंटेस्ट द एशिया कप फाइनल, क्योंकि जैसे आप जानते हैं टीम तो 2 दिन पहले बाहर हो गई जब श्रीलंका से हारी, और उसके बाद जो एक अनदर नेल बाइटर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उस रिजल्ट के बेसिस पे एक डेड रबर ही मैच रह गया था कल हम लोग के लिए। मगर उस डेड रबर मैच में दोस्तों विराट कोहली ने 1000 से ऊपर दिनों के बाद और 83 इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद फाइनली एक शतक लगाया। दैट्स अ लॉन्ग वेट, दैट्स मोर देन 2.5 years, कमिंग अप टू ऑलमोस्ट 3 years uh, without 100. And the fact that Virat Kohli has come and got that, and his first 100 in a T20I match, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक आईपीएल, बहुत 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 अच्छी खबर है ये विराट कोहली के लिए, ऑफ कोर्स भारतीय टीम के लिए, ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल भारतीय क्रिकेट के लिए एक T20 वर्ल्ड कप साल के अंदर। इसी मुद्दे को लेके विराट कोहली की वापसी, विराट कोहली का एशिया का परफॉर्मेंस और विराट कोहली का फ्यूचर एटलीस्ट इन T20 क्या है, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं आज के मेहमान जो पहले आ चुके हैं। द वेरी वेरी फनी अंगद सिंह रनियाल, स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, ऑथर। इनका एक बहुत ही एक फेमस यूट्यूब चैनल है बेबी ओवर, जहाँ पे वो अपने दोस्त भास्कर के साथ लाइव स्ट्रीम करते हैं और बहुत बहुत हंसी मजाक की बातें होती है वहाँ पे। तो एनी सेकंड नाउ, एनी मिनट नाउ, विल हैव अंगद बैक ऑन द शो। And I see we have some comments. Manoj Yadavanshi, how are you? I'm very fine, Manoj. How are you? आप में से जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज हाय बोलिए, लाइक्स ठोकते रहिए, तालियां ठोकते रहिए, हार्ट्स भेजते रहिए, और प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए, अंगद के लिए, तो आप यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन पे डाल सकते हैं। We'll have Angad on our screen any minute now. Always a pleasure talking to him. It's been a while, frankly, that I had a chance to talk to Angad like this. कुछ ही दिन पहले मैं उन्हें सौरभ पंत, जो ऑल्सो यहाँ पे ग्लांस पे एक शो करते हैं, मैं उन्हें देख रहा था। It was a good fun show they had, and like I said, always a pleasure talking to Angad, and I'm looking forward to hearing what he has to say about this match, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितने बड़े इंडियन क्रिकेट फैन हैं, but he's also someone who doesn't shy away from calling a spade, and I like to have such guests on the show. तो मैं अभी एक मैसेज डालता हूँ अंगद को कि आप शो करिए ज्वाइन। एक सेकंड में उनसे बोलता हूँ। And we'll get him. I can see that Angad has followed me. Let me just send him the link. I'll just send the link and we'll get him on the show. तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आपके पास कुछ सवाल है हमारे लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई सवाल, क्वेश्चंस, कमेंट्स, लेट अस नो हाउ मच यू लव विराट कोहली, बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रियली प्रेइंग फॉर हिम कि भाई 2.5-3 साल के बाद वो शतक लगाएं, एंड सी व्हाट वी कैन डू। आई एम जस्ट गोना मैसेज अंगद and see if he gets my comment. If not, let's see. जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। किंग इज बैक, बिल्कुल मनोज यदवंशी कह रहे हैं किंग, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मैं बस टाइप कर रहा हूं अंगद को, ट्राइंग टू सी व्हाई ही कैन नॉट जॉइन द शो। We'll figure it out. Anyways, while we get him going on, मैं तो आप लोग अगर इस शो से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं काफी वोकल रह चुका हूँ, काफी क्रिटिकल रह चुका हूँ। बिस्मिल अंसारी कह रहे हैं हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, आप कैसे हैं बिस्मिल। तो हाँ, like I was saying, I've been fairly critical about the fact that, despite Virat Kohli struggling for all these years, in fact for runs, will he come back? If he does come back, क्या क्या उन्हें T20 टीम में वर्ल्ड कप के लिए जगह होनी चाहिए? एंड इवन इफ ही डज स्कोर रन्स देयर, हाउ विल द टीम व्यू हिम, एज ही गेट्स टू 34, एज ही कीप्स ऑन गोइंग, बिकॉज वो उस मकाम पे है दोस्तों, 34 years के हैं वो, जहाँ पे बहुत सारे लोग को ये तय तय करना पड़ता है कि मैं कितना कितना और खेलूं, कौन सा फॉर्मेट खेलूं, क्या मुझे एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा। सो बट वेरी वेरी ग्लैड फ्रॉम एन इंडियन क्रिकेट परस्पेक्टिव दैट विराट कोहली फाइनली ब्रोक द शैकल्स, और एक जो उनकी मुस्कुराहट थी, जैसी उन्होंने अपना शतक लगाया, पहला शतक इन T20 फॉर्मेट विद दैट सिक्स, इट वाज क्वाइट समथिंग।
कल के फॉर्म से तो जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप और कल की बात नहीं है दोस्त मेरे बिस्मिल अंसारी। द फॉर्म ही शोन इन दिस एशिया कप, गेटिंग दैट 36 अ लिटिल स्क्रैची 36, लेकिन विराट कोहली को जो मिला फ्रॉम दैट 36 यू कुड सी दैट देयर वर सम पॉजिटिव्स। रॉबिन बिश जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट रह चुके हैं, 2 बार रणजी टाइटल जीत चुके हैं राजस्थान के लिए, वो आए थे शो पे कुछ 2 हफ्ते पहले और उन्होंने कहा था कि उस पारी में ही सॉ विराट कोहलीज फुटवर्क improving. He saw his ability to judge singles as very good, and he saw something in his eyes. आलोक राणा भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो उसके बाद से विराट कोहली then got back to back 50s। मानता हूं कि श्रीलंका मैच में ही प्लेड एन अग्रेसिव शॉट, अ वेरी अन विराट कोहली लाइक शॉट जिसपे वो डक पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद व्हेन यू गेट 250s इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम T20 फॉर्मेट में, ऐसे कंडेंस फॉर्मेट में, उसके बाद लगा रहा कि हाँ शायद कुछ होगा। Maybe because it was a dead rubber and there was less pressure, he could play a bit more openly. We saw his strike rate was very, very good yesterday. Kitna 122 off 61 balls, but everything really came off. विराट कोहली कह रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में कि जब भी मैं चाहता हूं कि मैं गियर बदलूं तो टीम के विकेट्स गिरते हैं और मुझे थोड़ा एंकरिंग रोल करना पड़ता है। तो इस सब के चलते very, very glad to see that he was able to break those shackles and go on. Do we have any more comments here while we wait for Angad to join the show? Alok Rana कह रहे हैं हाँ, राइट राइट राइट, विराट कोहली माय फेवरेट प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। एशिया कप भले ही हार गए बट हमारा विराट की फॉर्म वापस आ गई। यस, फॉर्म वापस आ गई और इसी फॉर्म दोस्तों हम चाहते हैं कि आगे जाके विराट कोहली इज एबल टू कीप दिस फॉर्म गोइंग बिकॉज इन अ मंथ्स टाइम लगभग देयर इज अ T20 वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, इंडियन फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए कि विराट कोहली उस फॉर्म को कंटिन्यू करे। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। कल के मैच में विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल आलोक राणा, कल के मैच में विराट कोहली बहुत बहुत अच्छे खेले। अंगद राणा, अंगद सिंह लव यू जेमी। अंगद भाई आप हो कहाँ, लग रहा है कुछ टेक्निकल, सॉरी मैं बूमर हूँ फ्रिकिंग कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। आपने भी अपने कीमती वक्त में से समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीप इट गोइंग, आई एम श्योर द टेक टीम इज आल्सो हेल्पिंग यू आउट। कोई बात नहीं, हम तब तक डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। हम आज के शो में मैं भी ये चाहता हूं दोस्तों कि हम थोड़ा रोहित शर्मा और केएल राहुल के बाद भी करें एज वेल एज प्रेजिंग विराट कोहली, बिकॉज ये जो टॉप 3 हमारी टीम की यानी कि ओपनर्स राहुल और रोहित और नंबर 3 विराट कोहली, इनके चलते काफी कुछ suggestions आए हैं कि शायद मे बी Kohli Rahul drops down, maybe maybe Virat Kohli opens. And I think yesterday what Virat Kohli's innings has proved is क्योंकि कल when Rohit was not around, Rohit chose to skip this match, which again मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि आप कप्तान हो, आपका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, हालांकि आपका स्ट्राइक रेट ठीक है, बट दिस टीम बिस्मिल। जी हाँ बिस्मिल, हम ऋषभ पंत के बारे में भी बात करेंगे, बहुत बहुत बात करेंगे, बहुत बात करके आए हम इनको लेके इस शो पे। But the thing with Rohit is that I think that he's scoring aggressively. अगर इस टूर्नामेंट में उनकी स्ट्राइक रेट देखें, it's 151. That's a very good strike rate. But he only has 250s in about 17-18 innings this year. So while he's giving starts, he would also want to get some runs. But now that Kohli gets a chance to open in Rohit's absence and scores this brilliant 100, do we now start to see him as the third opener? और अगर वो ओपनिंग कर सकते हैं वर्ल्ड कप में तो क्या टीम को तीसरे ओपनर की जरूरत है? आई एम नॉट सो श्योर हाउ दिस इज गोइंग टू पैन आउट, क्योंकि एक टाइम पे दोस्तों ईशान किशन वाज द थर्ड ओपनर, अब वो स्क्वाड में नहीं है और लग रहा है कि शायद वो वर्ल्ड कप ही नहीं जाएंगे। टीम मैनेजमेंट यानी कि रोहित शर्मा बैटिंग कोच और मेन कोच राहुल द्रविड़, उन्होंने इस साल T20s में सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग करवाया, श्रेयस अय्यर से ओपनिंग करवाया और ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाया। सो देयर सीम टू बी ऑप्शंस एंड लो एंड बिहोल्ड आई हैव गॉट द जॉइन रिक्वेस्ट फ्रॉम अंगद। दोस्तों स्वागत करिए अंगद सिंह रनाल का फॉर द सेकंड टाइम ऑन दिस शो। इट्स बीन अ फ्यू मंथ्स सिंस ही वाज लास्ट हियर। अजय भाई कैसे हो आप हो? Okay, I clicked approve. He's not able to join. Okay, let's see. Angad, if you can hear me, please submit that request again and I will add you on the show. Ha 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 ha, not sure what's going on here, not what's going on here. बिस्मिल अंसारी is sending, हाँ बिस्मिल भाई हम जरूर ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे। I want to get Angad's view. Okay, I've got his request again. Let's hope this time it works out. I have clicked join. Yes, I hear some movement on the border. Ha ha ha. I'm here finally. I managed it, guys. ऋषभ पंत चाहे चौके मार पाए या ना मार पाए, I finally managed to join it with Jamie. How are you, buddy?
I'm very well यार. विराट कोहली is back and you're also back भाई. कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया भाई. विराट कोहली की सेंचुरी के बाद वैसा फील हो रहा है कि लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स देखा और फाइनली थ्रोन पे वो कैरेक्टर गया जो डिजर्विंग था. लाइक वैसा वाला फीलिंग था. यू वर रूटिंग फॉर समबडी एंड द वे ही प्लेड, मतलब वो ऐसा ना टेंटेटिव वाला नॉक नहीं है. ही प्लेड विद कॉन्फिडेंस. ही प्लेड शॉट्स जो हमें कभी देखी ही नहीं है विराट कोहली को खेलते हुए, चाहे इक्का दुक्का ही खेले बट खेले. लाइक स्वीप शॉट खेल रहे हैं विराट कोहली अब. So you can see he has put in a lot of hard work and he has clearly the old Virat Kohli का एसेंस नजर आ रहा था. ऐसा नहीं था तुक्के वाला नॉक है. Correct. यार अब before we get into exactly taking this forward, मुझे सच पता अंगद, how critical have you been of Virat Kohli the longer this slump has gone on, or have you been totally supporting him? मैं सच बोलूं, there have been times when I've said यार ये slump खासकर T20 में थोड़ा ज्यादा है. Maybe post I said he should be in the World Cup, पर मैंने कहा शायद खुदा ना खास्ता इनका खराब वर्ल्ड कप हो, क्योंकि वो 34 के हैं, इनको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या एक फॉर्मेट छोड़ना चाहिए. सो वेरी ऑनेस्टली, हाउ हैव यू बीन थ्रू आउट दिस स्लम्प? आई एम विद यू. स्पेसिफिकली लास्ट दो आईपीएल के बाद तो आई फेल्ट लाइक इंडिया में बहुत यूथ का टैलेंट आ गया. जब आईपीएल 8 से 10 हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था शायद दो टीम बहुत वीक निकलेंगी. वैसा नहीं हुआ. इनफैक्ट ऑन पेपर जो वीकेस्ट टीम थी वो आईपीएल जीत गई. तो इट बिकेम वेरी एविडेंट कि टैलेंट का अबंडेंस है. पीपल को अपॉर्चुनिटी देनी है टीम में. मतलब नंबर 3 के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं खेलने के लिए. बट मुझे ऐसे लगता है कि प्लेयर ऑफ स्टेचर ऑफ विराट कोहली, दैट पर्सन हैज टू से मुझे नहीं खेलना ये फॉर्मेट. उनको ड्रॉप करना या निकालना उसके बिना बड़ा मुश्किल है. बट समटाइम्स बैकिंग समबडी, वो जो बोलते हैं ना क्लास इज परमानेंट. लाइक जस्ट बैकिंग विराट कोहली ऑल दिस टाइम हैज पेड ऑफ. अभी आई एम होपिंग इट विल पे ऑफ इन वर्ल्ड कप एंड पे ऑफ इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. ना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कि बिकॉज ये कोई नॉर्मल प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम अंगद. वी टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, लाइक वी सेड बिफोर लास्ट टाइम यू वर हियर. ही सेट द बार सो ब्लडी हाई कि हाँ उसी बार के साथ सब इन्हें जज करते हैं. एंड विराट कोहली सेड यस्टरडे, ही इज लाइक आई वाज गेटिंग 60s. हाँ, गो ऑन. नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि यू रियलाइज दैट उसने T20 तब खेलना शुरू करा जो T20 अभी बहुत इवॉल्व हो गया. इट्स वेरी एग्रेसिव, अटैक करो फ्रॉम द गेट गो. वो कब से खेलता आ रहा है एंड स्टिल हिज स्ट्राइक रेट इज क्लोज टू 140, व्हिच इज रिमार्केबल. बिल्कुल. And I know a lot of us do look at strike rate as sort of the most important stat in T20, जो मेरे हिसाब से I think it is. यहाँ पे एवरेज अंगद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वनडे और टेस्ट में है. एंड विराट कोहली एवरेज, इट्स नॉट बिन बैड, बट इट्स ऑल्सो नॉट बिन परहैप्स, लाइक यू सेड द गेम इज इवॉल्विंग, राइट? तो जब उनके एंड प्लस ही बैट्स एट 3, तो आप एक्सपेक्ट करते हो 3 से कि वो थोड़े ज्यादा स्ट्राइक रेट करे. नाउ while we mentioned many times इनका जो स्ट्रगल था, बहुत लोग से जो आते हैं शो पे, मैं उनसे पूछ चुका हूं, आस्क यू एज वेल, थ्रू आउट दिस टाइम वी नेवर सीन कि उनकी तरफ से कोई शॉर्ट कमिंग्स है, कोई कमी नहीं है. ट्रेनिंग वही लेवल का, फिटनेस वही लेवल का, शॉट्स वही लेवल का. हाँ, शायद टेस्ट मैच में वो ऑफ स्टंप के बाहर वो थोड़ा प्रॉब्लम वापस आया है, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट, ही इज नॉट रियली लुक लाइक ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. इट्स जस्ट दैट द रन्स हैवंट बीन कमिंग. बट कितना बड़ा रोल डू यू थिंक all the criticism, all this bio bubble, because he's been so vocal about love and God and his wife, do you think he's changed as a person during this period? डेफिनेटली आई फील लाइक हम जब भी कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जाता है ना तो हम उसकी टेक्निक और टेम्परामेंट पे ही बात करते रहते हैं. बट बिहाइंड द सीन क्या मेंटल प्रेशर चल रहा है, क्या मेंटल हेल्थ कैसी है उस प्लेयर की, उस पे बातचीत इंडियन प्लेयर्स पे और इंडियन जनता नहीं करती है. हमें पता चलता है किसी का चल रहा तो कहते हैं कि अरे बुरा लगा उसके लिए. एंड आई फील गोइंग डाउन द ईयर्स जेमी, मुझे ये जेन्युइनली लगता है 10-15 डाउन द ईयर बीसीसीआई विल हैव टू हैव अ सेपरेट कमिटी जस्ट टू फिगर दिस आउट कि ये बंदे का हमें अभी से ध्यान रख रहा है, नहीं तो ये लग रहा है 3 महीने बाद ब्रेक डाउन हो सकता है. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. आई डोंट हैव दैट टेक्निकल स्किल्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. बट मुझे एक और बात लगती है विराट कोहली की जी. कि जो 2018 वाला इंग्लैंड वाली सीरीज थी ना, उस पे बहुत जेमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली होता. विराट कोहली स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, बट इफ पीपल रिमेंबर बहुत सारे स्लिप पे कैचेस ड्रॉप हुए थे. ही वाज आल्सो वेरी लकी. हम भूल जाते हैं. अभी Yeah. विराट कोहली के साथ पता है क्या हो गया है कि कीपर के हाथ से कैच निकलेगा, फर्स्ट स्लिप पकड़ लेगा. मतलब अब कल कल भी एक कैच ड्रॉप हुआ. Correct. कहीं ना कहीं तो बहुत किस्मत चाहिए होती है, फिर रन आ जाते हैं.
बिल्कुल नो यू बिल्कुल आपको लक की जरूरत है, आपको किस्मत चाहिए। ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है इस ग्रेट गेम के इतिहास में जिसको लक का सहारा नहीं मिला। वी आल्सो सीन इस पूरे फॉर्म में, एंड अगेन आई लाइक द फैक्ट दैट यू अंगद यू सिंगल्ड आउट दोस टू आईपीएल सीजंस, क्योंकि मैं सच कहूं, आई वाज नॉट टू कंसर्न अबाउट द फॉर्म अंटिल इस साल का आईपीएल, जब इतना खराब विराट का आईपीएल गया। ऐसा यू नो व्हाट नाउ T20 फॉर्मेट आई जस्ट डोंट सी, और इसी बात पे यहां पे थोड़ा बैड लक था। बट अगेंस्ट स्पिन द प्रॉब्लम वाज मोस्ट एविडेंट इस एशिया कप में। आई लाइक द फैक्ट दैट देयर वाज अ कॉन्शियस एफर्ट टू थोड़ा डोमिनेट द स्पिनर्स। ये बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड कप के लिए। एंड यू आर राइट, इस आईपीएल सीजन पे जब उनके नॉक्स भी देखोगे, वेरी स्कोर्ड 40 एंड 50, ही डिडंट फील लाइक द फ्लुएंट कोहली, प्रिसाइसली। दो इन दिस, not even against Pakistan, even in other matches he looked like that fluent Kohli. ठीक है, वो लास्ट के फ्यू ओवर्स में he couldn't close the match and उतने रन नहीं बना पाए। even against श्रीलंका, अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर उतना अक्रॉस द बॉल शॉट Important नहीं shot. खेलता है। हाँ, बट वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है, उसको पता है कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तभी वो बंदा खेलता है। जो बंदा फॉर्म में वापस आने की कोशिश कर रहा होता है ना, उसको होता है मैं स्ट्रेट बैट से खेल लेता हूँ इस बॉल को। नहीं, that's true. But again, a very, very un-Virat Kohli shot because इनका एक हॉलमार्क है कि वो risky shots हटाते हैं। You look at him across formats, six बहुत कम लगाते हैं, and this is the template अंगद जो इतने साल से 5-6 साल तक उन्हें गेम के टॉप बैट्समैन की स्टेटस तक लेके गए। But I want to come to that. I mean, you and I जो भी हैं फॉर्मर प्लेयर वो सब छोड़ो, we cannot even begin to understand कि इसके साथ क्या गुजरा। लेकिन वो जो एक एक लुक था ना वो छक्का लगाने के बाद ना, उसमें इतनी सारी इमोशंस थे। फॉर मी दैट जस्ट सेड इट ऑल यार। एंड ऑल्सो ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के साथ ना दोस्ती होना, मतलब नॉट बिकॉज ही इज अ ग्रेट प्लेयर, आई जस्ट फील लाइक ये वैसा दोस्त होगा जो तुम्हें हमेशा पंप अप करता रहेगा कि अरे चलना, तू बढ़िया कर रहा है, टेंशन मत ले। लाइक सूर्य कुमार यादव ने जब छक्का मारा तब विराट कोहली का जो यस। रिएक्शन था, like he's always appreciated his colleagues का success or whatever they are doing. And I mean, I'm just like, I think everybody is just happy today. चाहे कुछ भी लाइफ में बुरा चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है हाँ कोहली की सेंचुरी हो गई, एक हमारे ऊपर से बोझ हट गया। नहीं, और यार अंगद 83 इनिंग्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, कुछ एक 1020 1021 दिन। अब के भी दिन थे, हाँ। बहुत मतलब बहुत टाइम है। मानता हूं कि उस बीच कोविड ऑल्सो स्लो थिंग्स डाउन, बट आई जस्ट गो बैक द फैक्ट कि क्योंकि इस बंदे ने जो हमारे लॉक स्क्रीन में है, क्योंकि इसने अपने खुद की हार्ड वर्क, खुद के परसेवरेंस से, खुद के टैलेंट से उस बार को इतना हाई रेज किया था कि बीच में जब लोग, मतलब फैंस, चलो फैंस कैन गो बोथ वेज, बट 60-70 से लोग खुश नहीं थे, वो ये 100। हाउ डू यू व्यू इट? वाज इट मोर अबाउट इनकंसिस्टेंट फॉर्म और द फैक्ट दैट उनका 100 नहीं हो रहा था? आई थिंक 100 नहीं हो रहा था, ये बहुत बारी हमारा डिस्कशन हुआ है कि टेस्ट हाँ। क्रिकेट में भी ही हैज प्लेड दैट स्मॉल इम्पैक्ट वाले नॉक्स। आपको याद होगा वो ऑस्ट्रेलिया की जगह अजिंक्य रहाणे और इनका यस, मिसकम्युनिकेशन यस। हुआ तो रन आउट हो गए, उस दिन भी ही वाज लुकिंग इन ग्रेट टच। और एज आई सेड अनलक्की, मतलब इतनी बारी अनलक्की तरीके से डिसमिसल हुए हैं, ऑन मेनी अदर डेज वैसे नहीं हो रहे होते थे ये यप, डिसमिस। यप। एंड ये कल के मैच में भी, जेमी कल के मैच में अगर ये 91 पे आउट हो गए होते तो भी लोग लगे रहते हैं अरे सेंचुरी नहीं बन रही, सेंचुरी। बट या, या। दैट इज व्हाई आई सेड कि सिर्फ कल का नॉक नहीं, इस पूरी सीरीज में अगर उनके आप नॉक देखोगे और बैटिंग देखोगे और जो कॉन्फिडेंस देखोगे, वो आईपीएल से बहुत बेहतर लग रहा है। एब्सोल्युटली। एंड आई एंड थिंक वो हमें समझना पड़ेगा, सेंचुरीज नहीं बनने वाली है अब उतनी जितनी बनती थी। टेस्ट क्रिकेट में शायद बनती रहेगी, T20 और वाइट बॉल में मुझे लगता है कम हो जाएगी। नो बिल्कुल सही बात है, और यही इंपॉर्टेंस इज फॉर द फैंस, द डाई हार्ड फैंस, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में अंगद, इनको ये बिल्कुल आपकी बात को समझनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज 34 एंड ही स्टिल सो फिट। शायद ये और शिखर धवन से फिटर उस 30 33 34 रेंज के प्लेयर में नहीं है। बट जस्ट गोइंग बैक टू हिम, मेरे हिसाब से आई एम गोना से दैट ओवरऑल द एशिया कप इस टीम के लिए ये बहुत बड़ा फेलियर था, बिकॉज आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप एशिया के भी आप टॉप 3 टीम नहीं हो। If there's one positive, would it have to be the fact that Virat Kohli is back by far? या बिगेस्ट पॉजिटिव, आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव इज द टॉप ऑर्डर स्कोरिंग रन्स। यही टॉप ऑर्डर मुझे लगता है जाएगा वर्ल्ड कप में। अच्छा, okay, इफ एवरीबॉडी इज फिट तो ये तीन ही खेल रहे हैं। okay. एंड ऑल ऑफ देम गॉट रन्स अंडर देयर बेल्ट, व्हिच वाज अ गुड थिंग। केएल राहुल का एक कंसर्न चल रहा था कि वो इंजरी के बाद आके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ही लुक वेरी टेंटेटिव। Very. Look, even against हांगकांग वाले मैच, you it felt like he is trying to get back into form, जो कल के मैच में वो भी नजर आए फॉर्म में आते हुए।
So I think the top order is the big positive for Yeah. India, and to an extent I feel Hardik Pandya. But उसके अलावा there are lot of concerns. बहुत concerns है, and I want to pick your brains on those concerns, but just one more thing on विराट कोहली. Yes, बिल्कुल सही कहा आपने कि the KL Rahul really struggled Zimbabwe में, और कल के PC में he also said यार कि to come back from injury it's taken a lot out of me, and you know I'm not surprised. खुदा ना खास्ता केएल राहुल का फॉर्म खराब चले, डू यू थिंक कल की पारी ने ये रिमाइंडर डाला है सबको कि विराट कोहली अगर ओपनिंग करने की चांस है तो ही कैन डू द जॉब इन ऑस्ट्रेलिया? बिकॉज आई फ्रैंकली, अगर मैं वर्ल्ड कप से आगे मैं नहीं देख रहा हूं, वर्ल्ड कप ईयर में मैं वहीं तक देखता हूं. नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी वहीं तक ही देखते हैं, हम ज्यादा आगे की मैं लाइफ में उतना आगे नहीं देख पा रहा, तो क्रिकेट में क्या देखूंगा ज्यादा आगे. वो तो है ही. आई मीन विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में जितनी सेंचुरीज मारी है सारी एज एन ओपनर आई है. आईपीएल में पांचों की पांचों सेंचुरी एज यस, ओपनर है, यस. कल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एज एन ओपनर ही आ गई. हाउएवर आई फील लाइक कि ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंसी विकेट्स है, बिग ग्राउंड्स हैं, अ प्लेयर लाइक कोहली एट नंबर 3 इज मोर क्रूशियल फॉर द टीम. आई डोंट नो अब वो पंत से ओपनिंग करवाओ या सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग करवाओ. हाउएवर अगर नहीं करवानी, क्या विराट कोहली ओपन कर सकता है? यस. यस. बट टीम बैलेंस के लिए शायद विराट कोहली एट नंबर 3 फॉर वर्ल्ड कप इज अ बेटर ऑप्शन. बेटर ऑप्शन. And I think what you just very briefly touched upon कि यार किसी को एक्चुअली मालूम नहीं है. सौरभ इस शो पे आए, अभिजीत शो पे आए, नीरज बलवार कल आए थे. हम सब उसी बात पे हंस रहे हैं कि यार किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि ये बेस्ट 11 क्या है, क्योंकि एक तो पीपल हैव बीन रेस्टेड, पीपल हैव बीन ड्रॉप्ड. केएल राहुल के साथ बहुत बुरा हुआ कि सर्जरी, कोविड. पर इवन द कमेंट्स ऑफ समवन लाइक राहुल द्रविड़ जो कि कोच है, और उसके 48 घंटे बाद रोहित के कमेंट्स, लग क्या रहा है कि इनको खुद पता है कि इनकी बेस्ट 11 क्या है. आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट. आई अभी तक जो द्राविड का टीम मैनेजमेंट रहा है, द्राविड के कार्यकाल में जो टीम बन रही है, एक्चुअली हमारा ओवरऑल रिजल्ट देखोगे काफी ओके रहा है. साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज वी लॉस्ट, वी वन द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड इवन देन वी लॉस्ट इट. इंग्लैंड का आई नो वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच था, वी लॉस्ट दैट एज वेल. फिर एशिया कप ऑल्सो वी लॉस्ट. तो बायोलेटरल में वी हैव बीन परफॉर्मिंग. एंड कुछ चीजें मुझे अजीब लगी, लाइक रोहित शर्मा से पूछा गया कि दीपक हुडा से ओवर क्यों नहीं करवाया, तो रोहित शर्मा कह रहे हैं हम देख रहे थे मौके, बट कोई बात नहीं. एंड ऑल्सो हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 बॉलर के साथ बॉलिंग करवाएं. मैंने कहा अरे मत जाओ भाई T20 टूर्नामेंट में. तुम अगर 5 ओवर से 5 बॉलर से सिर्फ बॉलिंग करवाओगे, लोग तुम्हें तहस नहस कर देंगे, चाहे जितनी स्ट्रांग बैटिंग ले जाओ. बिल्कुल. नो, इन दैट कमेंट के कभी ना मैं सोच रहा हूं कि कभी 4 बॉलर 5 बॉलर. और दीपक हुडा, मैं मानता हूं कि अभी ही इज नोवेयर नियर द प्लेयर आई थिंक वी ऑल नो ही कुड बी. उनका कोई फिक्स रोल नहीं है. दीपक हुडा ने जितने भी रन बनाए आपको पता है वो 3 पे आए, राइट, या मैक्सिमम 4 पे. अब अचानक आपने उस लड़के को 7 पे फेंका, जहां पे आपने दिनेश कार्तिक को ग्रूम किया, एंड देन यू आर नॉट बॉलिंग हिम, राइट. फाइनली कल जब गेंद दिया था तो पहली बॉल पे विकेट. तो आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स. और मिक्स सिग्नल्स की बात करें, इवन समवन लाइक पंत, कभी पंत है कभी पंत नहीं है. आई थिंक, और मैं पंत का बहुत बड़ा फैन हूं अंगर, लेकिन अगर ये बंदा आपके टॉप 4 में नहीं है तो क्या 11 में होते हैं? नहीं यार, मतलब आई नो उसको दिल्ली 5 पे खिलाती है, 4 से ज्यादा 5 पे तुम खिला लो, बट Sure. श्रीलंका के अगेंस्ट ही इज कमिंग एट नंबर 6. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, आई Exactly. रियली डोंट. अनटिल एंड अनलेस आपको एकदम दिनेश कार्तिक की कीपिंग पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, Sure. आपको लगता है उनसे बॉल रुकेगी नहीं, तो आप पंत को एज अ कीपर पहले खिला रहे हैं, देन एज अ बैट्समैन सेकंड. अदरवाइज तो आई थिंक इनजस्टिस हो रहा है दिनेश कार्तिक के साथ कि जिस भी मैच में उनको खिलाते हैं उस मैच में उनको बैटिंग नहीं मिलती, जहां उनको खिलाना चाहिए वहां उनको टीम में नहीं खिलाते. तो ये इशू चल रहा है. बट हाँ, आई एग्री विद यू कि ऋषभ पंत 4 या 5 उससे नीचे तो उनको नहीं जाना चाहिए. आपको वो कॉन्फिडेंस उन पे दिखाना पड़ेगा. तो बिटवीन सूर्य कुमार यादव एंड ऋषभ पंत आपके 4-5 है मेरे हिसाब से. डू यू थिंक सूर्या, अगर इफ द सिचुएशन डिमांड्स, उनसे ओपनिंग या उनसे 3 पे खिला सकते हैं? बिकॉज ओवरऑल मानता हूं इस एशिया कप में कुछ खास नहीं किया, बट ही इज बिन द बेस्ट बैट्समैन दिस ईयर. मतलब आई थिंक वो एक हांगकांग वाला मैच था, बट श्रीलंका वाले मैच में भी इवन दो उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट दैट रोहित एंड हिज पार्टनरशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट. यप, यप, यप. अगर आप ओवरऑल देखोगे पार्टनरशिप के एंड में भी वो स्ट्राइक रेट इतना बुरा नहीं था. हिज करियर स्ट्राइक रेट इन T20 इज 170. करेक्ट. मतलब अमंगस्ट इंडियन प्लेयर्स तो एपिक लेवल पे है वो आदमी. हाँ, सूर्य कुमार यादव एक्चुअली मैं आपको बताऊं इस टाइम पे प्रॉपर T20 बैट्समैन है.
सब लोग बातें करते रहते हैं कि हम किसी भी स्लॉट पे खेल सकते हैं, सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही है जो किसी भी स्लॉट पे खेल सकता है। ही कैन प्ले एज एन ओपनर 3, 4, 5, 6। बट इंडिया का हमेशा एक प्रॉब्लम नंबर 4 पे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, उसको दे दो। लेट्स लेट्स नॉट गो टू द वर्ल्ड नंबर कप विद 4 दैट को नंबर मौके 4 हटाओ वाला हमारी issue। जिंदगी में। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। और आई थिंक आई थिंक इस सूर्य के अंदर क्या है, क्योंकि ही नोस कि यार सारे फॉर्मेट में मैं रन बना चुका हूं आईपीएल में, एंड ही हैड टू वेट व्हाइल सम प्लेयर्स नॉट एज गुड शायद गॉट चांसेस। तो उनके अंदर शायद यार वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भूख है, एंड आई लव दैट देयर वाज अ लवली इम्प्रॉम्प्टू थिंग जहां पे गौतम गंभीर बात कर रहे थे कि उनको यहां खेलना चाहिए, और ये निकले पीछे से, उन्होंने कहा भाई मुझे कहीं पे भी खिला दो, इट विल वर्क। एंड देन गौतम गंभीर सर, ये इनकी मजबूरी है बिकॉज ही हैड टू वेट सो लॉन्ग। तो इस बंदे में हल्का सा एक्स्ट्रा है, बिकॉज एक तो रेंज है भाई, वो स्वीप करते हैं जो कि विराट, चलो यू मेंशन विराट ने अब किया, ओवरऑल स्वीप विराट के गेम में नहीं है, केएल राहुल के गेम में तो बिल्कुल नहीं है, रोहित कोशिश करते हैं स्वीप पे तो अक्सर आउट जाते हैं। तो जस्ट दैट आई थिंक ही कुड बी दैट फ्लोटर। बट आपने बिल्कुल सही बात करी कि ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी वाले पिचेस पे और सूर्या शायद वहां खेले नहीं है, प्रॉब्ली कोहली इज द बेस्ट नंबर 3, बट आई वुड से इफ समबडी पूरा गन टू माय हेड से वो प्लेयर बताओ जो आप थोड़े फ्लोट कर सकते हो, आई वुड स्टिल गो फॉर दिस गाय। हाँ, और मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं ना कि उनको गौतम गंभीर कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, कोई मौका लेट मिला है लाइफ में। हाँ। मुझे लेकिन ये लगता है कि मौका लेट मिलने की वजह से ना टैलेंट बंदे में अलग लेवल पे, क्योंकि हम्म। आई मीन थोड़ी नेगेटिव बात है बोलने के लिए, बट जरा माइकल हसी को बहुत लेट मौका मिला था खेलने के लिए। 30 प्लस या बट जब तक वो आए थे ही वाज वेरी पॉलिश्ड एज अ क्रिकेटर। बिल्कुल सही बात है। एंड कुमार यादव की किस्मत बुरी रही है कि उनको मौके नहीं मिले अर्ली। एंड आई रिमेम्बर कितने एक्स क्रिकेटर्स भी हर आईपीएल इनिंग के बाद बोलते थे भाई बंदे को करेक्ट। लो टीम में। करेक्ट। एंड फिर अब मौका मिला तो उन्होंने दिखाया है कि उनकी क्या ट्रू पोटेंशियल है। एंड मुझे तो आई मीन 30 प्लस में आप विराट कोहली और शिखर धवन का नाम ले रहे थे, मुझे दूसरा सूर्य कुमार यादव लगता है। ही इज एक्सट्रीमली फिट। ही इज, एंड इज गॉट दैट रेंज, मतलब कल चलो 2 बॉल खेले, बट दैट शॉट, अब वो शॉट हमने देखा है, लेकिन कल तो उसने बॉल को देखा भी नहीं, बस अपना पिछवाड़ा बार किया जा, फैंटास्टिक शॉट। बट ये जो है हमारे स्क्रीन पे रोहित पे, आई आई फाइंड हिम लाइक बहुत ही ये इंफ्यूरिएटिंग लेवल के प्लेयर है। हम जानते हैं कि इनमें टैलेंट क्या है। इफ यू लुक एट हिम इन दिस एशिया कप, 4 पारी, 100 कुछ 133 रन, ओनली 150। पर अंगद, इनका स्ट्राइक रेट इज 151। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि अ प्लेयर लाइक हिम हु फ्रैंकली 4 साल से आईपीएल में कुछ नहीं किया टाइटल जीतने के अलावा, इन्होंने जो एक अडॉप्ट किया है अग्रेसिव अप्रोच, एंड ही इज आल्सो वॉकिंग द टॉक, राइट? डू यू व्हेन यू सी हिम, इट्स वेरी इजी से यार हाँ एक ही 50 मार, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि एक मैच को छोड़ के रोहित वाज एबल टू डोमिनेट द पावर प्ले, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्मेट। हाँ हाँ, मैं जेमी आप और मैं बात ही कर रहे थे, ये 50-100 ना मेरे हिसाब से फालतू का नंबर है। सही बोला। कुछ रन तो होने चाहिए, ऐसा नहीं है पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 6 रन बनाओ एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300, दैट ऑल्सो डजंट वर्क। कुछ रन होने चाहिए एट अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट। सो 150 इज अ ग्रेट स्ट्राइक रेट। एंड उस पर अगर आप 2-3 मैचेस पे, एंड आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि पावर प्ले के अंदर आपने रन बना दिए। वही है भाई। सो यू हैव, हाँ यू हैव कंप्लीटेड द रोल। एक्चुअली किसी ने ट्विटर पे स्टैट भी शेयर करा था कि अगर आप रोहित शर्मा की पहले 10 बॉल पे स्ट्राइक रेट देखेंगे, वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूव करा, बिकॉज उन्होंने खुद रियलाइज हुआ कि मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल स्विंग हो रही थी तो वहां पे टाइम लेना सेंस बनता है, क्योंकि वहां पे आपको इंश्योर करना है कि आप वो ओवर्स निकाल लो एंड देन आप अटैक करो। बिल्कुल। और यही तो खासियत है इन हमारे तीनों टॉप ऑर्डर में, तो टॉप 3 में, बिकॉज दे कैन टेक अप बॉल्स, बट दे कैन कैच अप। अब पंगा क्या है कि केएल राहुल क्योंकि इतने समय के बाद आ रहे हैं, एंड ही हैड नॉट प्लेड अ सिंगल टी20 मैच अंटिल द एशिया कप, सो परहैप्स हिज प्रॉब्लम्स आर बीइंग एम्पलीफाइड बिकॉज ऑफ दैट, बट वी ऑल नो कि जिस दिन वो चल गए वो कर सकते हैं। एंड आई फ्रैंकली आई थिंक आफ्टर विराट कोहलीज कम बैक इन दिस सीरीज, रोहित का जो एक इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट था वो है वन ऑफ द पॉजिटिव्स। बट थोड़ा बात करते हैं बॉलिंग का। आई हाउ डू यू व्यू ऑल दिस क्रिटिसिज्म ऑफ भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का एशिया कप, इट्स क्लियरली टू हाफ्स, पावर प्ले में बॉस, डेथ में फ्लॉप। बट लोग शायद ये भूलते हैं कि ही प्रोग्रेसिवली ही इज डिप्ड एज अ डेथ बॉलर, ही हार्डली बोल्स इन द आईपीएल, और क्योंकि बुमराह और हर्षल नहीं थे तो उनको मजबूरन वो रोल दिया गया था। और यू वर्ड अबाउट दैट, और यू थिंक कि अगर वो दोनों वापस आते हैं तो भुवनेश्वर विल बी फाइन ऑन ऑस्ट्रेलिया? या मतलब मेरे से मतलब
आपने खुद ही जवाब दे दिया। द प्रॉब्लम है कि हमारे डेथ के जो आखिरी 3 ओवर हैं वो डालने हैं बुमराह और हर्षल ने। करेक्ट। ठीक है, जो हर्षल की स्लोअर बॉल है वो बैट्समैन पिक नहीं कर पाते। बुमराह की स्लोअर बॉल या नक्कल बॉल लोगों से पिक हो जाती है डेथ में, और वो स्पीड का वेरिएशन अब इतना रहा भी नहीं कि इट थ्रोज पीपल ऑफ। यप। तो आपने वो बुमराह हर्षल की जगह एक अर्शदीप तो आ गया, दूसरा आप अवेश खान को लेके बैठ रहे थे, बट अवेश खान बीमार भी पड़ गए। तो वो तो, और दूसरी ना मेरी जेमी, 2007 वर्ल्ड कप में जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान दोनों मैचेस, स्पेशली जो फाइनल हुआ था, आखिरी यप। 2 ओवर में ना मिसबाह उल हक को 29 रन बनाने थे पाकिस्तान को, और वो बना गए थे। वो तो आउट हो बिल्कुल। गए, नहीं तो बन गए थे। मेरा 2007 से मेरा रेफरेंस पॉइंट वही है कि 2 ओवर में 29 रन, अगर यहां पे आप इक्वेशन ले आए तो मैच बैटिंग टीम के फेवर में है। और ये दोनों मैचेस जो इंडिया हारी है, दोनों में एक में 2 ओवर 26 था, एक में 2 ओवर 21 था। करेक्ट। करेक्ट। टू गो आफ्टर हिम, लक साथ दे गया बैट्समैन के। और एज यू सेड, भुवनेश्वर नहीं है, भुवनेश्वर का अगर इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है ना, मेरे हिसाब से ज्यादातर मैचेस में भुवनेश्वर 4 ओवर डालेंगे भी नहीं। उनके 2 ओवर पावर प्ले में होंगे, शायद 1 ओवर मिडल में होगा, या 3 हाँ, ओवर एक पावर और प्ले में है। मिडल में। नहीं, आई एग्री विथ यू। आई थिंक इट वुड नॉट बी अनकॉमन टू सी कि उनका पूरा कोटा नहीं है। और अगर कराना है जैसे कल के मैच में, चलो कल अफगानिस्तान की टीम बेचारे 24 घंटे में 2 मैच खेल चुके थे, बट इफ ही इज बॉलिंग दैट वे तो इनका फोर्थ ओवर इन अ रो टोटली बनता है, क्योंकि इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आपके पास हर्षल और बुमराह हैं। चलिए वो नहीं थे। आई हैव बिन सेइंग कि काफी टाइम से कि अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए। अगर उन्होंने 8-10 मैच खेले हैं देश के लिए, तो आई थिंक ही हैड लाइक 2 एवरेज मैचेस। ही इज बीन वेरी गुड। और इनको इस साल इनकी डेथ इकोनॉमी देखे यार, इट्स सम 6.7। तो बात, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग विकेट। दोनों मैच में आपने कितने रन दिए उनको? 6 रन दिए डिफेंड करने के लिए, 7 रन दिए। ही टोटली हेल्ड हिज हेड हाई। हाउ डू यू व्यू हिम प्योरली एज अ डेथ बॉलर? मैं तो कहता हूं इनको खिला दो। और मैं जेमी खिलाना तो चाहिए ही। माई प्रॉब्लम बिकम्स इज कि टीम जाएगी 4 बॉलर के साथ और 2 ऑलराउंडर के साथ। 4 बॉलर में से एक जो चाहिए वो बैटिंग कर सकता हो, और वो फॉर चाहल मी नहीं दैट है। इज लाइक शार्दुल ठाकुर को भी, मतलब हर्षल पटेल का इस टाइम पे ना इंडिया में रिप्लेसमेंट नहीं है फ्रॉम नहीं है। बॉलिंग एंड बैटिंग। लाइक शार्दुल, दीपक चाहर, ये सब आपको वो बॉलिंग में डेप्थ नहीं दे पाएंगे। अगर आप अर्शदीप ले आओगे तो बैटिंग की डेप्थ गायब हो जाती है। सो आई सी अर्शदीप एज दैट परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ समबडी लाइक हर्षल पटेल। और आप देखोगे रोल भी सेम देते थे, पावर प्ले का लास्ट ओवर देते थे बॉलिंग करने के लिए, करेक्ट। फिर मिडल में 1 ओवर मिलेगा और डेथ के 2 ओवर मिलेंगे। तो दोनों को बड़ा सिमिलर रोल से खिलाया गया। सो मेरे को लगता है टीम मैनेजमेंट भी उनको एक दूसरे का रिप्लेसमेंट ही देखती है। बट अर्शदीप वो बैटिंग नहीं कर सकते। या नो और नो, वो नंबर तो 8 है। को बैटिंग करने की जरूरत है। श्रीलंका वाले मैच में भी अगर हमारा नंबर 8 थोड़ा और सॉलिड होता तो शायद हमारे रन और बन सकते थे। वी लॉस्ट द मैच समवेयर देयर। तो अर्शदीप, आई एग्री विद यू, मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड कप में वो प्लेइंग 11 में हाँ चांस हाँ। मिलने वाले, बट ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर विदाउट अ डाउट। वही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज वर्ल्ड कप में इट्स वेरी टफ, क्योंकि अगर बुमराह और पटेल आ गए, हर्षल, तो इनका जगह नहीं बनता। पर गोइंग फॉरवर्ड ही इज यंग, एंड आई थिंक द फैक्ट दैट लाइक लाइक दिनेश कार्तिक, जो भी रोल टीम ने दिया उसने 100% वो रोल किया है। राइट, इट्स नॉट अबाउट अ ड्रॉप कैच और वन आउट फुल टॉस। वो यॉर्कर डाल पाते कंसिस्टेंटली यार। उल्टा मैं बात करूंगा कि वो ड्रॉप कैच के बाद उन्होंने वो फाइनल ओवर डाला है, एंड वहां पे एक्यूरेसी कितनी अच्छी थी। वो बिल्कुल। कैच ड्रॉप करने के बाद तो मतलब बंदे मना कर दे यार यप। कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, लास्ट ओवर मैच तो चला ही गया, बट ही टुक अप, नहीं मैं डालूंगा, एंड बिल्कुल। ही बोल्ड हिज हार्ट आउट। बिल्कुल। एंड आई नो यू मस्ट बी अवेयर, आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स कितने जानते हैं, पर आसिफ अली, क्योंकि हम क्या इतने कम देखते हैं पाकिस्तान को, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स गोइंग अराउंड। वो हर लीग में जो खेलते हैं, उस बंदे को आउट करना ऐसी बॉल से, मैं कहता हूं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ही इज वन फॉर द फ्यूचर। अनदर गाय, लास्ट बॉलर आई वांट टॉक अबाउट, जो मेरे हिसाब से, मैं इनका फोटो लाऊंगा, फॉर मी ही इज ऑल्सो डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर, इज रवि बिश्नोई। नाउ युवा है, डज नॉट हैव एज मच वैरायटी एज चहल, लेकिन ये क्लियरली अंगद, ये जो भी कर रहा है लड़का, जो भी मौका मिलता है, ही इज देयर। आई होप ही गोस टू द वर्ल्ड कप। मैं चहल का फैन हूं, लेकिन चहल हैज हैड अ प्रिटी एवरेज एशिया कप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको लेके कोई नी जर्क रिएक्शन चाहिए, पर इफ चहल कंटिन्यूज टू लुक हाफ हाफ डिसेंट, आई वुड से बेझिझक इसको खिला, इसमें कुछ है यार। नहीं, आई थिंक जो इनिशियली जिस तरह चाहल आए थे ना इंडियन टीम में, ऐसा लगता था कि वो हर ओवर में विकेट लेने की ही कोशिश कर रहे हैं। वो, एंड आई एग्री विद यू कि चाहल ऐसा लगता है कि बिग टूर्नामेंट से पहले आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं।
पिछले वर्ल्ड कप में तो ही लॉस्ट हिज स्पॉट ऑल आई नो। टुगेदर। मतलब उस वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले आप बात कर रहे होते कि चाहल तो खेल ही रहा है वर्ल्ड कप, प्लेइंग 11 खेल रहा है, प्लेइंग 11 छोड़ो, वो स्क्वाड में ही नहीं थे। यप। Uh, तो बट लकीली अगेंस्ट श्रीलंका ही सॉर्ट ऑफ केम बैक, चाहल परफॉर्म वेल। बट रवि बिश्नोई का एक तो वो गुगलीज हैं। अब लेग स्पिनर की बात ये करते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ज्यादा आउट नहीं कर पाते, तो रवि बिश्नोई का उल्टा स्टैट है, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ज्यादा आउट कर लेते हैं अपनी गुगली के साथ। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो रवि बिश्नोई इज ऑफ स्पिन बॉलर क्योंकि वो गुगली ज्यादा फेंकते हैं देन योर रेगुलर लेग स्पिन। या बट जो हार्ट आउट है, जो विकेट लेने का टेम्परामेंट है, पूरे आईपीएल में हम देखते आए हैं इनको। अगर आपने 2 छक्के मार भी दिए तो ऐसा नहीं है कि डर के बैठ जाएंगे, अगली बॉल को फ्लाइट नहीं देंगे। तो मुझे ये नजर आता है अर्शदीप, रवि बिश्नोई, दीज आर द प्लेयर जो आगे इंडियन टीम को लेके जा रहे होंगे। जो रोल अभी शायद बुमराह और चाहल कर रहे हैं, वो आगे जाके अर्शदीप और रवि बिश्नोई कर रहे होंगे। उम्मीद तो यही करेंगे, बिकॉज इस एंड जस्ट द वे दैट ही स्टैंड्स एट द क्रीज, ही इज लाइक, अरे मेरे को बॉल दे, मेरे को कुछ करना है, एंड आई लाइक दिस प्लेयर दैट हैव अ बिट ऑफ बज़। वहीं पे जहां पे अर्शदीप के पास टैलेंट है, ग्रेट फील्डर ऑल्सो। एग्जैक्टली, ही आईपीएल में क्या कैचेस लेता है वो। इज अ एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक। एब्सोल्युटली। So just a couple more questions before I wrap it up. What 10 में से कितने पॉइंट दोगे यार इस टीम को इन द एशिया कप? यार मेरे हिसाब से उतना बुरा प्रेजेंट, मतलब क्योंकि बॉलिंग में हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे ना, Sure. मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग इज वेयर द टीम गॉट लेट डाउन। चेजिंग T20 में थोड़ा इजी ही रहता है। तो ओवरऑल आई विल स्टिल गिव दिस टीम अ 6.5। Okay. मुझे लगता है ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने टीम सिलेक्शन में इश्यूज हुए हैं, हमें दिनेश कार्तिक को खिलाना चाहिए था। मैं एग्री नहीं करता हूं दिस फैसिनेशन ऑफ कि टीम में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो होना ही चाहिए। अब नहीं है जो यार मतलब अब क्या दिनेश कार्तिक लेफ्ट हैंडेड खेलना शुरू कर देगा टीम में होने के लिए? क्या करे वो बंदा इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, उसने अपना एक सुपर स्पेशलाइज रोल डिफाइन कर लिया है, उसमें तुम्हें जरूरत भी है किसी की, बिल्कुल। और तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो खेलने का। सो एंड आई फील वहां पे टीम ज्यादा गलत रही है। और ऐसा नहीं, बिल्कुल सही कह रहा, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही इज अ लेफ्टी he should get in the team. We've seen कि he's clearly struggling in T20 cricket. उनके लास्ट फ्यू आईपीएल पे इतनी खास नहीं थे। आखिरी सवाल, how big a setback do you see this age? And I'm going to use the word failure because मेरे हिसाब से final नहा पहुंचना is a failure. How do you see this as a setback? World Cup is starting in less than a month. क्या impact पड़ेगा if everything gets back, if they make the right calls, if the two bowlers come back? Is this team looking like a top 4 team of the World Cup? मेरे लिए अब ज्यादा बड़ा कंसर्न ये हो गया कि जडेजा इज इंजर्ड Big blow. एंड जडेजा रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि हमारे कुछ, टू बी ऑनेस्ट, पता है बैट्समैन से ज्यादा ना जेमी, हमारे जो 2 ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, जडेजा, और फिर जो हमारे बुमराह और हर्षल पटेल है, लाइक मेरे को लगता है ये 4 लोग ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम में। एंड अगर आप सिर्फ टॉप 2 बोलोगे तो वो मेरे लिए हार्दिक और रविंद्र जडेजा। हमने आज तक जो वर्ल्ड कप जीते हैं ना, वो 2011 वाला युवराज की ऑलराउंड एबिलिटीज की वजह से जीत पा रहे थे। तो हमें हमेशा एक और T20 क्रिकेट तो ऑलराउंडर्स जितवाते ही जितवाते हैं। तो जडेजा का ना होना मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा है। स्टिल सीइंग कि क्या टीम है अपनी, मैं तो भैया पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं तो फाइनल में जाते हुए देख रहा हूँ अपनी टीम को। मैं ये नेगेटिव थॉट्स आने नहीं दे रहा हूँ, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आई फील लाइक जडेजा का इंजर्ड होना इज अ सेटबैक। A huge blow, and we've seen this across formats. वो जब भी नहीं है तो टीम की बैलेंस ही बिगड़ जाती है. But yes, we should say positive and we should hope that the team does very well. A few positives from this Asia Cup. भाई बहुत मजा आया. If you want to let our viewers know where they can watch you these days coming up, कुछ है बेबी ओवर तो बताइए लोग को. हाँ, बेबी ओवर मेरा चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिकेट के बारे में मैं और मेरे मित्र भास्कर पारीक बहुत बातें करते हैं। बहुत दूसरा मेरा अपना स्टैंड अप चैनल भी है अंगद रानियाल, वहां पे जाके मैंने एक वीडियो रिलीज करा, आप उसको देख सकते हैं। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत खूब. Thank you दोस्त. Thank you भाई once again for taking out time. Always a pleasure talking to you. थैंक यू सो मच जेमी, थैंक यू सो मच, सेम हियर मैन, सी यू। Bye Angad. Bye everyone. See you.